अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था वायरसेस के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर किसके बारे में है? बैक्टीरिया के बारे में। इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे टेक्सोनमी ऑफ प्रोकैरियोट्स। अब टेक्सोनमी का क्या मतलब है वो अभी हम टॉपिक में समझेंगे। फिर हम बात करेंगे फाइलोजेनी ऑफ प्रोकैरियोट्स। शुरू के 2 टॉपिक्स में हम पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, पूरा जो किंगडम है उसकी बात करेंगे। फिर हम आ जाएंगे बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया का हम उसके बाद देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होता है बैक्टीरियल सेल का, शेप ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ कैसे होती है बैक्टीरिया में। ठीक है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस कैसे करता है बैक्टीरिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन लेता है, कौन सी चीज़ों को एज अ न्यूट्रिशन वो ले सकता है, क्या प्रोसेस है उसका। इसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंस कि लाइफ में बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस क्या है। और हमें पता है कि बैक्टीरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ हार्मफुल भी है। डिजीज़ करवाता है, इन्फेक्शन कॉज करता है बैक्टीरिया। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि हम कैसे बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चैप्टर तो इजी है लेकिन लेंदी चैप्टर है। ठीक है, इसमें बहुत से हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे, आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे टेक्सोनमी ऑफ प्रोकैरियोट्स और फाइलोजेनी ऑफ प्रोकैरियोट्स। अब पहले हम देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स जो वर्ड है उसका क्या मतलब है। प्रोकैरियोट्स, इस प्रोकैरियोट को हम 2 वर्ड्स में ब्रेक कर सकते हैं, प्रो और कैरियोट। प्रो मीन्स इनिशियल और कैरियोट का वर्ड आता है न्यूक्लियस के लिए। सेल का पार्ट होता है न्यूक्लियस, तो कैरियोट मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जिनका न्यूक्लियस, जिनके सेल का न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है, इनिशियल स्टेजेस में है, अभी सही से डेवलप नहीं हुआ है। तो प्रोकैरियोट्स में हमें न्यूक्लियस कैसा मिलेगा? इन सेल्स में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। हमने पहले पढ़ा है कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, चैप्टर नंबर हमने शायद 3 में पढ़ा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि डबल लेयर की होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब प्रोकैरियोट्स में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगी, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है ये हमें कहाँ मिलेगा? साइटोप्लाज्म में मिलेगा। तो ये पॉइंट समझ आया। प्रोकैरियोट का मतलब क्या है? प्रो मीन्स इनिशियल, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो ये ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जिनके सेल का न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है। अब वेल डेवलप नहीं होने का मतलब क्या है? कि इनका जो न्यूक्लियस है या जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं हुआ है। ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस का मटेरियल है वो हमें ऐसे ही साइटोप्लाज्म में मिलेगा एक जगह पे, वो सराउंडेड नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है, जबकि इसके साथ ही जो दूसरा वर्ड यूज़ होता है वो है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जिनके सेल का न्यूक्लियस वेल डेवलप है। वेल डेवलप का क्या मतलब है? कि इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है, वो चीज़ें जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती हैं, वो सराउंडेड है बाय डबल लेयर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ऐसे लिविंग थिंग्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी में आएंगे? यूकैरियोट्स। ठीक है, इसके अलावा एक और डिफरेंस ये होता है कि प्रोकैरियोट्स में क्योंकि इनिशियल ऑर्गेनिजम्स है ना, ये बहुत ज़्यादा वेल डेवलप नहीं है, तो इन सेल्स में हमें जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगे। यूकैरियोट्स में हमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स मिलेंगे। तो डिफरेंस समझ आ गया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स जो लिविंग थिंग्स हैं, इसमें हमारे पास 2 ग्रुप्स आते हैं। एक ग्रुप है बैक्टीरिया का और एक ग्रुप है आर्की। ठीक है, ये 2 मेन ग्रुप्स हैं। अब इस बैक्टीरिया के ग्रुप में बहुत से बैक्टीरिया आएंगे और आर्की के ग्रुप में बहुत से
आर्की आएंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर वाइज इन दोनों में डिफरेंस है, तभी हमने दो अलग ग्रुप्स बनाए। ठीक है, बैक्टीरिया जितने भी इनको अलग ग्रुप में रखा है और जितने भी आर्की हैं इनको अलग ग्रुप में रखा है। इन दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं। आगे हमने टॉपिक पढ़ना है तो वहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी इतना समझो, प्रोकैरियोट्स जो हैं या तो ये कोई बैक्टीरिया होगा या फिर ये कोई आर्की होगा। ठीक है, दो मेन ग्रुप्स हैं। अब हम बात करें टेक्सोनॉमी ऑफ प्रोकैरियोट्स। टेक्सोनॉमी का क्या मतलब है? टेक्सोनॉमी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? हम ये देखेंगे कि बैक्टीरिया को क्लासिफाई किस तरह से किया गया, कैसे उसके ग्रुप्स बनाए गए हैं और बैक्टीरिया को किन ग्रुप्स में रखा गया है। ठीक है, शुरू से देखते हुए आएंगे कि पहले कैसी क्लासिफिकेशन थी, फिर किस तरह से मॉडिफाई हुई, अब किस तरह की क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले इनिशियली इन 1758 में जो क्लासिफिकेशन बनी थी उसमें सिर्फ दो ग्रुप्स बने थे। एक ग्रुप था प्लांट और दूसरा ग्रुप था एनिमल। ये जो क्लासिफिकेशन है 1758 की है। इस वक्त तक और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिस्कवर नहीं हुए थे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया ये कब डिस्कवर हुए? माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद। ठीक है, तो इनिशियली हमें नहीं पता था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, इसीलिए इसके ग्रुप्स नहीं बनाए हुए शुरू में। सिर्फ क्या बनाया हुआ है? सिर्फ प्लांट और एनिमल। तो जो भी लिविंग थिंग था उसको दो ग्रुप्स में रखा जाता था, या तो वो एनिमल होता था या फिर वो प्लांट ग्रुप में आता था। ये क्लासिफिकेशन बनाई थी लीनियस, लीनियस का नाम है। सेकेंड क्लासिफिकेशन है बाय हैकेल इन 1866। इसमें अब तीन ग्रुप्स बनेंगे, प्लांट और एनिमल उसी तरह से बनेगा। नया ग्रुप बनेगा प्रोटिस्टा। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तीन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जा रहा है, या तो वो प्लांट है तो उसे प्लांट में रखा जा रहा है, एनिमल है तो एनिमल में रखा जा रहा है, या फिर अगर वो प्लांट में या एनिमल में फिट नहीं हो रहा तो अब उसके लिए एक अलग ग्रुप बना दिया गया है प्रोटिस्टा। अब उस लिविंग थिंग को इस ग्रुप में रखा जाएगा। इसके बाद अब 90s की बात शुरू हो गई। 1990 में कार्ल बूज, ठीक है, इसने तीन ग्रुप्स बनाए, तीन डोमेन्स बनाए। इसने ये बताया कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी 3 लीनिएज है। लीनिएज मतलब कि वो डेवलप कहाँ से हो रहे हैं, ठीक है, कहाँ से वो इवॉल्व होके आ रहा है। तो इसने बताया कि 3 डोमेन्स हो सकती है। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड है आर्की, थर्ड है यूकैरिया। कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं या तो वो बैक्टीरिया में आएंगे, या फिर वो आर्की से डेवलप होके आ रहे होंगे, या फिर वो यूकैरिया में आएंगे। यूकैरिया में क्या क्या आएगा? यूकैरिया में प्रोटिस्टा आएगा। प्रोटिस्टा मतलब होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। और यूनिसेलुलर के साथ साथ ये यूकैरियोट भी होने चाहिए। ठीक है, प्रोकैरियोट तो यहाँ पर आ गए। प्रोटिस्टा में क्या आएगा? प्रोटिस्टा में आता है यूनिसेलुलर और यूकैरियोट, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, यूक्लिना है, ये आएंगे प्रोटिस्टा में। इसके अलावा माइकोटा में आता है फंजाई। ठीक है, इसके बाद है प्लांट्स और एनिमल्स। तो इसने ये बताया कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो इन 3 लीनिएज से डेवलप होके आ रहे होंगे, या तो वो बैक्टीरिया से इवॉल्व होके आएंगे, या फिर वो आर्की में आएंगे, या फिर वो यूकैरिया से आ रहे होंगे। इसके बाद क्लासिफिकेशन आती है कैटन। इसने दी है 1925 में, ये काम हुआ है। इसने क्या किया? इसने इन तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे इनको सिर्फ 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 2 ग्रुप बना दिए। एक ग्रुप बना दिया प्रोकैरियोटा और एक बना दिया यूकैरियोटा। अब आसान हो गया, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो प्रोकैरियोट होगा या फिर यूकैरियोट होगा। तो अगर वो प्रोकैरियोट है इसको प्रोकैरियोटा में डाल दिया, यूकैरियोट है तो यूकैरियोटा में डाल दिया। ठीक है, इसने इन तमाम क्लासिफिकेशन को सिर्फ 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। इसके बाद काम हुआ है 1938 में बाय कॉपलैंड। कॉपलैंड ने क्या किया? 4 किंगडम्स बनाए, 4 ग्रुप्स बनाए। ठीक है, 4 किंगडम। फर्स्ट इसने बनाया मोंड्रा।
मोनरा प्रोकैरियोट का ही दूसरा नाम है, इसे नाम चेंज कर दिया। मोनरा में भी क्या आएंगे, प्रोकैरियोट्स आएंगे, बैक्टीरिया और आर्की। ठीक है, मोनरा हो गया फर्स्ट। सेकंड इसने बना दिया प्रोटोक्टिस्टा। प्रोटोक्टिस्टा, यहाँ प्रोटिस्टा था, यहाँ क्या है, प्रोटोक्टिस्टा। अब प्रोटोक्टिस्टा में क्या आएगा, वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो आगे ना ही प्लांट में फिट हो रहे हैं ना ही एनिमल में फिट हो रहे हैं। एक बनाया प्लांट, एक बनाया एनिमल, एनिमल में एनिमल्स रखे, प्लांट में प्लांट रखे। अब प्रोटोक्टिस्टा जो ग्रुप है ना, जो किंगडम है, इसमें तमाम ऑर्गेनिजम्स रख दिए जो बाकी इन 3 किंगडम में फिट नहीं हो रहे थे। यहाँ तक क्लियर है। अब एक लास्ट क्लासिफिकेशन है जो कि हुई है इन 1969 बाय विटाकर। इसने 5 ग्रुप्स में 5 किंगडम में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है। कौन से 5 किंगडम हैं? फर्स्ट है मोनरा। मोनरा में क्या आएगा, अभी हमने देखा प्रोकैरियोट्स आएंगे। सेकंड इसने किंगडम बनाया प्रोटिस्टा। अब प्रोटोक्टिस्टा का नाम चेंज होकर दोबारा से क्या हो गया, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या आएगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूक्लिना, या फिर वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो आगे क्लासिफिकेशन में फिट नहीं होंगे। इसके बाद इसने नया ग्रुप एक ऐड किया, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। एक नया ग्रुप इसने बना दिया फंजाई का। अब क्योंकि रिसर्च आगे हो रही है, स्टडीज़ आगे हो रही है, तो क्या हो रहा है, न्यू ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हो रहे हैं, तो अब इनकी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। अब फंजाई डिस्कवर हुआ तो इसको हम कहाँ रखें, तो इसलिए हमें ज़रूरत होती है कि क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया जाए और नए ग्रुप्स बनाए जाएं। फंजाई में जितने भी फंजाई हैं वो आएंगे। इसके बाद है किंगडम प्लांटी, प्लांट्स आएंगे, और एक है किंगडम एनिमेलिया, इसमें आएंगे एनिमल्स। तो ये समझ आया किस तरह से हमने प्रोकैरियोट्स को क्लासिफाई किया है। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आएंगे, मोनरा में बैक्टीरिया आर्की आएंगे, इधर भी मोनरा में बैक्टीरिया आएंगे। ये टेक्सोनोमी है प्रोकैरियोट्स की। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फाइलोजेनी ऑफ प्रोकैरियोट्स। फाइलोजेनी का मतलब क्या है, पहले इसको हम देखते हैं। इसका मतलब है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के प्रोकैरियोट्स इवॉल्व कहाँ से हुए हैं। देखो बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट है कि एक ऑर्गेनिज्म है, इससे नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, ठीक है, इससे न्यू ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होंगे, फिर इन ऑर्गेनिजम्स से और नए ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होंगे, फिर ये जो न्यू ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं इनमें मॉडिफिकेशन होगी और ये नए ऑर्गेनिजम्स में इवॉल्व होंगे, इनसे न्यू ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, नए तरह के ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। तो अब हमने देखना है कि फाइलोजेनी प्रोकैरियोट्स की क्या है। प्रोकैरियोट्स किन ऑर्गेनिज्म से, किन लिविंग थिंग्स से, किन लिविंग स्ट्रक्चर्स से डेवलप हुए, इवॉल्व हुए, ठीक है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हम देखेंगे, इसको हम पीछे ट्रेस करते जाएंगे कि कहाँ से स्टार्टिंग हुई है प्रोकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट्स बनना शुरू कहाँ से हुए। तो प्रोकैरियोट्स इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव फर्स्ट इनहेबिटेंट ऑन अर्थ। मोस्ट प्रिमिटिव का मतलब क्या है, सबसे पुराना, मोस्ट प्रिमिटिव। प्रोकैरियोट्स क्या है, सबसे पुराने और फर्स्ट इनहेबिटेंट हैं अर्थ पे। जब कोई ऑर्गेनिज्म और नहीं था, कोई एनिमल नहीं था, कोई प्लांट नहीं था या अदर ऑर्गेनिजम्स नहीं थे, तो उस वक्त सबसे फर्स्ट जो था वो क्या था, वो प्रोकैरियोट्स था, वो एक प्रोकैरियोट था। तो प्रोकैरियोट्स इज द मोस्ट प्रिमिटिव, ठीक है, सबसे पुराने हैं और फर्स्ट इनहेबिटेंट हैं अर्थ पे। अब प्रोकैरियोट्स की इवोल्यूशन कैसे हुई, ये डेवलप हुए हैं कुछ प्रोटोबायोन्ट्स एंसेस्टर से। प्रोटोबायोन्ट क्या है, एग्रीगेशन है केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल मॉलिक्यूल्स की, जो कि सराउंडेड है बाय मेम्ब्रेन, सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। ये कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स जो सराउंडेड है मेम्ब्रेन से, ये क्या है, प्रोटोबायोन्ट, ठीक है। अब ये प्रोटोबायोन्ट मॉडिफाई होके क्या बनाएगा, प्रोकैरियोट में चेंज होगा। इस तरह से विद टाइम डेवलप होके, मॉडिफाई होके इन प्रोटोबायोन्ट से क्या बने हैं, प्रोकैरियोट्स बने हैं। तो प्रोकैरियोट्स की इवोल्यूशन कहाँ से हुई, प्रोकैरियोट्स कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, प्रोटोबायोन्ट से इवॉल्व हुए हैं।
ये पॉइंट समझ आया। प्रोटोबायोंट से क्या इवॉल्व हो गया, प्रोकैरियोट्स से इवॉल्व हो गए। अच्छा, अब प्रोकैरियोट्स में जो बैक्टीरिया ग्रुप है ना, बैक्टीरिया, उसका एक मेंबर है साइनोबैक्टीरिया। हमने पढ़ा प्रोकैरियोट्स में 2 ग्रुप हैं, बैक्टीरिया और आर्की। तो बैक्टीरिया ग्रुप का एक मेंबर है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो ये ख्याल किया जाता है, ये माना जाता है कि जितने भी आगे ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं वो इस साइनोबैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं। इस टॉपिक में एक और पॉइंट है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें ये एबिलिटी है कि वो किसी भी तरह के हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, हैबिटेट हम कहते हैं लिविंग एनवायरनमेंट, वो जगह जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा हो। प्रोकैरियोट्स का सराउंडिंग कैसा भी हो, वो उसमें सर्वाइव करने की एबिलिटी रखते हैं, वो अडेप्ट कर जाते हैं अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है लेकिन ये प्रोकैरियोट सर्वाइव कर जाएगा, वो कुछ इस तरह के चेंजेस कर लेगा कि वो इस हैबिटेट को अडेप्ट कर ले। कि आगे हम देखेंगे कि कैसे बैक्टीरिया जो है ना, जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो वो बैक्टीरिया सारे स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये भी हमें आगे पढ़ना है। बताने का मकसद ये है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें ये एबिलिटी है कि वो किसी भी तरह के हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं और ख़ुद को अडेप्ट कर सकते हैं, ख़ुद को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। टेक्सोनॉमी हमने पढ़ा और हमने पढ़ा फाइलोजेनी ऑफ प्रोकैरियोट्स।